अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर इब्राहिम हूँ और मेरे साथ सदीक जान है। और आज हम लाइव हैं आपके साथ। बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, बॉम्बशेल अगर हम उसे कहें तो गलत नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया। एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा है ये इसकी किसी को तवक्को नहीं थी और एक अजीब सा इस वक्त माहौल है, हर तरफ स्पेकुलेशन है उसका। अभी जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उसका जो मतन है वो भी सामने नहीं आया, जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने कुछ वजूहात लिखी होंगी। लेकिन इतना हमें पता है कि ये जो ख़बर जो लीक हुई है मीडिया में, ये अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से ये चंद सहाफ़ियों को ख़बर दी गई और वो बज़ाहिर वो प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं। ख़ानदानी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं इस्तीफ़े की एजाजुल एहसन साहब के, लेकिन किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया ये अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी अहम तब्दीलियाँ आई। अब मंसूर अली शाह साहब आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब याहिया अफरीदी भी, जस्टिस याहिया अफरीदी भी आ जाए, जुडिशल कमीशन सॉरी जो जुडिशल कमीशन है मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सदीक जान सर किसी को तवक्को नहीं थी। और एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो बहुत ही नफीस और बड़े पढ़े लिखे, वैसे तो सारे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन ये वाहिद जज थे जो करनौल से पढ़ के आए थे और कॉर्पोरेट अफेयर्स के माहिर थे। बड़े अहम मुकदमात इन्होंने किए सारे। लंदन प्लान में ये था कि सबको फारिग करना है, बल्ले को भी फारिग करना है, खान को भी फारिग करना है, जजेस को भी फारिग करना है। और इनके ये ख़ास तौर पर निशाना थे मुस्लिम लीग नून का। अब मुझे ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि जी इनके ख़िलाफ़ भी बड़े इल्ज़ामात थे और ये इन्होंने भी जो है वो बहुत बनाया, माल बनाया और ये और वो, इस तरह की चीज़ें इनके हवाले से भी होंगी। लेकिन व्हाट डू यू से? देखिए सर, एक तो जिस तरह आपने कहा कि अभी तक ये नहीं अंदाज़ा कि ये वजह क्या बनी एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे की, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो सूरत हाल हैं, वो खैर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हालात और सूरत हाल क्या हैं, मामलात क्या हैं। और इसमें यह है कि है तो बहुत बड़ा क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और काजी फाइज ईसा साहब जिस सतह तक आए हुए हैं, जिस सतह पर चले गए हुए हैं, जो वो कर रहे हैं, जिस तरह से देखना वो सुप्रीम कोर्ट को भी अब अपने उन हामी जजेस से भरेंगे जो आइन के साथ खड़े ना हो, बल्कि जो आइन की किताब फेंक कर कहेंगे पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक में कहाँ लेकर जाएंगे, जो बोने हो, जो आंखें बंद करके बैठे, जिनके कान बंद हो, काजी साहब जहां कहें वो साइन कर दें, कोई उनकी अपनी वो ना हो और चाबी वाले खिलौने हो, इस तरह के जजेस आपको चाहिए। अच्छा, एक मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ भी जो चार्जेस थे वो गलत थे, झूठ थे बिल्कुल और सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बहुत सारे जो इस वक्त चैनल्स पे एंकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी मज़ाहिर नकवी साहब का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ चार्जेस थे, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, झूठी जाली कार्रवाई हो रही थी। और एजाजुल एहसन साहब ने यही बात बार बार पॉइंट आउट की थी और मज़ाहिर नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिला, जो रिलीफ नहीं मिला जो इफ्तिखार चौधरी के साथ उनको जो मिला, जो काजी फायज ईसा साहब को मिला, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। और यही बात मज़ाहिर नकवी साहब कर रहे थे, लेकिन उनकी इस बात को नहीं सुना गया। ये नाइंसाफी जो है ये बयान कर रहे थे एजाजुल एहसन साहब, लेकिन अब ये बात फैलाई जाएगी कि जी उनके खिलाफ भी चार्जेस थे और इनके खिलाफ भी चार्जेस आने वाले थे, कुछ टेप्स थी, कुछ पता नहीं करप्शन की कहानियां थी। तो ये तो बिल्कुल सफाया लंदन प्लान के तहत मुकम्मल सफाया। और अभी शहर में मुझे अभी एक दोस्त का फोन था, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट से और भी इस्तीफे आ सकते हैं। लेकिन सर बात यह है कि एजाजुल एहसन साहब, आयशा मलिक साहबा, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इनको तो काजी साहब जब से आए हैं 3-4 माह में किसी आम केस में नहीं बिठा रहे थे। फिर इनके खिलाफ जिस तरह की मतलब एक एक करके इनको निकालने के लिए, अब देखें ना मज़ाहिर साहब, आज जो काजी साहब ने किया है मज़ाहिर साहब के हवाले से, जो उनके रेजिग्नेशन के बावजूद उन्होंने उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप किया और जिस तरह से वो कार्रवाई चलाते रहे, तो आज तो वाज़ेह हो गया कि वो इस हद तक उनके पीछे पड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब कोई जज रिटायर हो जाएगा तो रिटायर्ड जज के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड नहीं कर सकती, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो बात यह है कि हम तो मुसलसल ये बात देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, वो बिल्कुल इस बात पे
जो है वो उन्हें कोई इस बात की फिक्र नहीं है। मैं एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि काजी फाइज साहब की स्ट्रेंथ ये है कि वो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, वो कितने एक्सपोज हो चुके हैं, वो कितने डट के क्या कुछ कर रहे हैं, वो अपना काम जो वो तय करके आए थे कि मैंने चीफ जस्टिस बन के वो करना है वो कर रहे हैं, जो कैसे उन्होंने टेकअप करने थे वो कर रहे हैं, जिन पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया उनको कर रहे हैं, जिनके लिए आसानी पैदा करनी थी कर ली हैं, जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है वो दे रहे हैं, जिनको कुछ नहीं देना उनको कुछ नहीं दे रहे, और ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब मैं तो इसको बहरहाल बहुत बड़ा क्राइसिस देखता हूँ मैं कि मुस्तकबिल के जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनका इस तरह से मुस्ताफी होना, चीजें ज़ाहिर है डिटेल सामने आएंगी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मज़ाइल अकबर नकवी साहब का मुस्ताफी होना, इजाज़ुल एहसन साहब का मुस्ताफी होना, ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानियों का नुकसान है। उसकी वजह यह है कि इतने लायक जज, इतने काबिल जज, जिनके मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते लोगों के जाते हैं, जिस तरह से ये फैसले कर रहे थे, जितने इनकी कमांड थी आइन कानून के ऊपर और जुडिशल चीज़ों के ऊपर, बाकी अब एक एक करके ऐसे बोने लाए जाएंगे जो बोने जो है वो चाबी वाले खिलौने हों, और जिनका काम सिर्फ ये हो कि वो चाबी वाले खिलौने जो है जिस तरह से उनको चाबी दी जाए उसी के मुताबिक वो काम करें। और मेरा सवाल ये है कि मज़ाहिर नकवी साहब ने भी कहा कि मैं इन हालात में काम नहीं कर सकता, जो उन पर चार्जेस थे उस शोकाज नोटिस का उन्होंने 34 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पूरा जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, और ये उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई भी इल्ज़ाम सच्चा नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर इनका आता है मतन इस्तीफ़े का और उसमें भी यही चीज़ें लिखी जाती हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया सुप्रीम कोर्ट में काम करना, तो 2 जजेस का इस्तीफ़ा और जो इस्तीफ़ों की आमद की खदशात हैं, स्पेकुलेशन है, तो क्या सदर पाकिस्तान इस हवाले से कोई एक्शन ले सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है? नहीं, सदर बेचारे के इतना वो नहीं है कि सदर को एक्शन लेगा, लेकिन ये क्राइसिस बड़ा है और नुकसान पाकिस्तान का है कि आप देखें ना कि बदकिस्मती है। एक तरफ हमें कहा जाता है कि जी उम्मीद की बात करें, मायूसी ना फैलाएं, लेकिन मसला यह है कि जब आपको नजर आए कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट, वहां पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब पे जो शख्सियत बैठी हैं वो जिस तरह से मामला चला रही हैं और ऊपर उनके कोई और है ही नहीं, मतलब वो इदारा वो फोरम जो फैसला कर दे ऊपर कोई नहीं है। तो बात यह है कि इसमें ये बहुत बड़ा एक आईनी बहरान है और चीज़ें जो है वो पर्सनल असेसमेंट क्या है? क्योंकि मेरी जिस बंदे से भी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी, हमें किसी तरह से भी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि इजाज़ुल एहसन साहब इस्तीफ़ा देंगे। क्या हो सकता है? कोई दबाव पड़ा हो, कोई प्रेशर पड़ा हो, क्या यानी बिल्कुल देखिए, एक तो वो डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा नजर आए मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जिस तरह से निकाला गया, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज होते हुए बिल्कुल बेबास हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। काजी साहब ने जिस तरह से सारे मामला जिस तरह से मिला के सदा तारिक मसूद साहब को साथ और सारी चीज़ें कर रहे थे। एक चीज़ और भी हो सकती है कि उन्हें कुछ नजर आ रहा हो कि चीज़ें आगे किस तरह होने जा रही हैं, तो बेहतर है कि बाइज़्ज़त तरीके से पहले ही निकल जाओ। इन्होंने तो काजी साहब ने तो क्या उनको लगता है क्या चीज़ें होने जा रही हैं? सर, माजी में जो चीज़ें कुछ हुई हैं कुछ बड़ा इस तरह का हो सकता है, बाकी ये मामला नहीं है। ना उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी, ना उनके खिलाफ कोई रेफरेंस था, ना कोई उनके खिलाफ शिकायत थी, ना कोई चीज़ थी। ये जो बात होती है ना कि उनके खिलाफ जी उनके खिलाफ करप्शन के सबूत आने थे, फलाने आने थे, फलाने आने थे, भाई जब मज़ाहिर साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है उनके खिलाफ भी कर देते, ठीक है। काजी फाइज वो तो एक हमें समझ आ रही है कि नून लीगी इस मामले में बड़े गर्म है। आपको याद होगा कि जब मज़ाहिर नकवी साहब ने और इजाज़ुल एहसन साहब ने, क्योंकि ये 2 जज थे जिन्होंने चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल को रेफरेंस भेजा था, रेफरेंस नहीं नोट भेजा था कि आप पंजाब और केपी में इलेक्शंस की तरफ देखें, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये इलेक्शन करवाएंगे। वो सीपीओ जो डोगर साहब का जो केस था, तो उसी दिन सरगोधा में मरियम नवाज साहबा ने इजाज़ुल एहसन की भी तस्वीर लगाई थी और इनकी भी मज़ाहिर नकवी के बारे में भी कहा था, और फिर उसके बाद से मुसलसल वो ये डिमांड कर रहे हैं नून लीग वाले कि इन जजेस को निकाल दिया जाए, इन जजेस को निकाल दिया जाए, हम इनको निकालेंगे और इनको निकाल के चाबी वाले वही खिलौने आज लाएंगे, और ये ख़ास तौर पर साकिब निसार साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खोसा साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को निकाला, तो ये एक एनिमोसिटी जो थी ये तो हमें नज़र आ रही थी। तो ये इसके पीछे फिर एक बड़ी, अब मैं तो देखता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बड़ी विलिफिकेशन कैंपेन होगी, बदनाम करने की इजाज़ुल एहसन साहब को, मज़ाहिर नकवी साहब को, बहुत बड़ी कैंपेन होगी जिसमें मुख्तलिफ कहानियाँ किस्से बयान किए जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये होने जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ये करेंगे। देखें, मज़ाहिर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है ना, देखें मज़ाहिर साहब के इस्तीफ़े की समी साहब अभी बहुत सी बातें हैं, वो कभी ऐसा वक्त आया कि वो बयान की जा सकें तो वो ज़रूर बयान करेंगे।
मसला यह है कि मज़ाहिर साहब के हवाले से मज़ाहिर साहब को पता चल चुका था कि क्या उनके खिलाफ मनसूबा बनाया गया, जिस घटिया और सतह तक चीज़ें होने जा रही थी और किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल किया जाना था। मजीद पहले भी मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। और भी मैं आपको बताऊं, मैंने मेन चैनल्स पे सुना, वो जो कह रहे थे मज़ाहिर नकवी का केस मुख्तलिफ है जी, मज़ाहिर नकवी के खिलाफ तो चार्जेस हैं, और ये कह रहे थे कि मज़ाहिर नकवी ने चार्जेस का सामना नहीं किया और वो भाग गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मेंबर बेंच के सामने उन्होंने पहले तो केस ही नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट में, फिर अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में जिस बेंच ने केस लगाया उसमें उन्होंने स्टे ऑर्डर नहीं दिया। नहीं आप रुक जाएं, यहाँ पे आप ये देखें कि पहली बात यह है कि वो बेंच ही गलत बना। इजाजुल एहसन साहब ने रजिस्ट्रार को लेटर लिखा जिसका आज तक जवाब नहीं आया कि उस मीटिंग में जो कमेटी है उस कमेटी की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के बाद जो 3 जजेस हैं उनका बेंच बनेगा। वो कौन कौन है? वो थे मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब। इन पे बेंच बनना था और बेंच किन पे बना दिया? आपके सामने अमीनुद्दीन और वो मुसरत हिलाली साहबा और जमाल मंदोखेल साहब। अच्छा, फिर उसके बाद जो उनका पहला मतलब ये तो देखे ना, आप स्टे करें उस प्रोसीडिंग को, आपने कहा कि वो प्रोसीडिंग भी चलती रहेगी। फिर काजी, और फिर देखें जब जब मज़ाहिर साहब को पता चल गया कि किन किन लोगों को उठाया गया, उन लोगों से क्या क्या बयानात दिलवाए जाएंगे और पूरा बाहर मीडिया पे तमाशा लगाया जाएगा और 8 फरवरी से पहले मुझे फारिग किया जाएगा नून लीग को बयानियां देने के लिए। तो उन्होंने देखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इजाजुल एहसन साहब हों, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हों, इनकी इज्जत इनकी इस कुर्सी की वजह से नहीं है सर। अगर कुर्सी की वजह से किसी को इज्जत मिलती ना तो इस वक्त सबसे मोअज़्ज़िज़ काजी फैसल साहब होते जो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। इज्जत कमाई जाती है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी हों, इजाजुल एहसन साहब हों, इन्होंने इज्जत कमाई है। इजाजुल एहसन साहब देखें, उन्होंने फिर जाहिर है उन्होंने कोई ऐसे फैसले तो नहीं किया ना फिर आप उनको कहें कि आपने उन पर दबाव डाल के फैसले करवा लिए, दी ना उन्होंने जजमेंट मिलिट्री कोर्ट्स वाली। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो जो दूसरे हैं जिनके बारे में मशहूर था कि बड़े ये इंसानी हकूक के और जमहूरियत के और सिविल बालादस्ती के बड़े चैंपियन हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने फैसला मुअत्तल किया। बात बताइए, जब अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में बेंच जो है वो बात कर रहा था तो मखदूम अली अहमद खान जो है वो दे रहे थे दलाइल, ये बार बार अंदर जाते थे उठ के, कोई अंदर से कोई क्या पूछ के आते थे किसी से, क्या था यार बोल दे, कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर है मतलब आपने मशवरा करना है, जजेस वहीं बैठ के मशवरा कर लेते हैं। आप उठ के जा रहे हैं आ रहे हैं तो वो तो वाज़ेह मतलब है कि आप कहीं से इंस्ट्रक्शंस लेने जा रहे हैं, शायद फिर यही है कि आप कहीं से इंस्ट्रक्शंस लेने जा रहे हैं और आप फिर स्टे भी नहीं कर रहे। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हाल है तो ये किस तरफ जा रही हैं चीज़ें नजर आ रही हैं लोगों को किस तरफ जा रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा इजाजुल एहसन साहब जो हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है, कर लें काजी साहब जो इंसाफ वो पहले कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा इससे भी साथ साथ दूसरे मौज़ूआत भी जुड़े हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन चला गया, अपील उन्होंने की और आपको पता है मखदूम साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, मखदूम अली अहमद खान जी सर। और इतना और फिर साथ वो सिकंदर महमद जो हैं जो जहांगीर तरीन साहब के वकील थे। ये जो अरबों रुपए इलेक्शन कमीशन को दिए थे सरकार ने इलेक्शन करवाने के लिए, ये इन वकीलों की फीसें इसके लिए हैं। और ये मुझे बताइए, इतने महंगे वकील इलेक्शन कमीशन ने जो किए हैं कि बल्ला ना मिले इमरान खान को, इनका क्या इंटरेस्ट है बल्ले में? देखें, इससे पहले आप ये देखें ना कि अमजद परवेज साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, शरीफ खानदान के वकील हैं, उनको इमरान खान के खिलाफ वकील के तौर पर इंगेज किया वहाँ पे जज हुमायूं दिलावर के पास, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और अमजद परवेज साहब अभी भी नवाज शरीफ के वकील हैं। और फिर अमजद परवेज साहब को एक और केस में भी वहाँ पे नैब ने भी उनको कर लिया है अपना उसमें तोशाखाना और अलकादिर में भी उनकी। और मैं आपको एक बड़ी वजह बता देता हूँ, अभी अभी हमारे अदील राजा साहब, आपको पता है बड़े ज़बरदस्त हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब एजाजुल एहसन साहब को आज जो बेंच बनाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन की पटिशन जो कल के लिए फिक्स की गई है, जो तरीक़ाकार है कि 3 मेंबर कमेटी जो है वो सारे ये करेगी तय, उसमें एजाजुल एहसन साहब को आज कंसल्ट ही नहीं किया गया। तो अमली तौर पर एजाजुल एहसन साहब को काजी फ़ायज़ ईसा ने, जो हमें जो ख़बरें आ रही हैं, ये मैं रिपोर्टेडली बात बता रहा हूँ, मुबैना तौर का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो बेंच बना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो दरख्वास्त आई है कि जी बल्ला वो दे दिया जाए वापस इलेक्शन कमीशन को, उस बेंच की कंसल्टेशन के लिए जो 3 मेंबर कमेटी जिसमें एजाजुल एहसन जिसके मेंबर थे, उसमें एजाजुल एहसन साहब से कंसल्ट नहीं किया गया। तो ये तो एक जुडिशल डिक्टेटरशिप कायम कर दी है
ये तो काजी फायज ईसा साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया है वहां पर अपने साथियों के हमरा कि कोई जज जो इंडिपेंडेंटली जो काम करना चाहे वो तो कर ही नहीं सकता। ये तो काजी फायज ईसा साहब ने एक तरह से, फिर अगर ये बात दुरुस्त है तो ये तो सारे जजेस जो काजी फायज ईसा साहब से थोड़ा इख्तलाफ करते हैं वो तो हॉस्टेज बन गए हैं। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये अदील राजा साहब, मैं जो लोग नहीं जानते फॉर देयर, वैसे तो बड़े नोन आदमी हैं ये, अरशद शरीफ साहब के ये प्रोड्यूसर थे और जो बड़ी बड़ी स्टोरीज अरशद शरीफ साहब ने की वो इनके साथ मिल के की। तो इन्होंने इनको इनके सोर्सेज बता रहे हैं जनाब कि एजाजुल हसन साहब से कंसल्ट ही नहीं किया गया। ये जो बल्ले के लिए जो बनाया गया, जाहिर है वो उनकी यही ख्वाहिश होगी कि ये सीनियर जज चुने, उनकी कंसल्टेशन हो, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत सारा कुछ होना चाहिए। तो ये तो दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। वो देखें उसमें ये भी है कि क्योंकि एक उसमें एक मुख्तलिफ चीज़ ये भी है कि कुछ चीज़ें आती हैं 184(3) के तहत, कुछ ऊपर अपील में आती हैं, तो वो भी एक है मामला। देखें समी साहब, अब देखना ये है कि अभी क्योंकि ये बात हो रही है कि और भी इस्तीफे, लेकिन असल खबर ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले 5 में से 2 जजेस जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब। 3 बाकी हैं जनाब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा और याहिया अफरीदी साहब। और चीज़ें जो है ना वो बहरहाल मुझे तो काफ़ी ख़राबी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और क्या जो बेंच बना है, पहले अब इस पे आ जाएं, जो इलेक्शन कमीशन वाला बेंच है, इसमें सिर्फ काजी साहब जो हैं वो खुद से वो एक सीनियर जज हैं, बाकी तो जो उन्होंने जज अपने साथ बैठाए हैं वो उनकी मर्जी पर ही चलेंगे। और ये इलेक्शन कमीशन की पटिशन जो है वो फिक्स करते हुए एजाजुल हसन साहब से उन्होंने कोई बात भी नहीं की और कल इसको रख दिया। अब कल नोटिस पीटीआई को तो नहीं हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की अब कल वो क्या कर सकते हैं? देखें इसमें जो है वो होता ही है कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो हो सकता है उनकी आर्गूमेंट सुन के, और अगर पीटीआई को नोटिस होते हैं तो फिर ये होगा कि नोटिस करते हुए फैसला मुअत्तल भी हो सकता है, और अगर कल फैसला मुअत्तल हो गया तो फिर वो बल्ला चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि पीटीआई को नोटिस हो जाए और जो साथ ही वो ये कर लिया जाए कि पीटीआई को नोटिस करके, और साथ ही ये कर लिया जाए कि अभी जो है वो सस्पेंड ना किया जाए फैसला। और तीसरा ये भी हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल में कि कल रिलीफ कोई ना मिले इसको इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एक दबाव तो बहरहाल है कि ये दबाव को कोई महसूस कर रहे हैं, कोई मोरालिटी कहीं आपको नजर आ रही है? देखें अगर ये कोई कहीं पर कोई अखलाकियात आपको नजर आ रही है? देखिए इतने इन्होंने आज मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो इस्तीफा दे गए, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ कि जनाब 4 बंदे उसको चलाते रहे हैं, एजाजुल हसन साहब उसमें शरीक ही नहीं थे, तो 5 बंदों ने चलाना था। जब एक बंदा ही नहीं है तो कैसे आप उसकी चला सकते हैं? क्योंकि इट हैज टू बी यूनानिमस, एवरीथिंग हैज टू बी यूनानिमस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। तो एक बंदा, सीनियर बंदा जो नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में इजलास होता रहा है और फिर ये कहा गया कि जी ये वो पहले इस्तीफा दे देते तो और बात थी, तो उनको फिर नोटिस भेज दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जनाब आप अब वो जज नहीं रहे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, आपका कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब तो वो तो इस वक्त एक जैसे मैं कहता हूँ जुडिशियल एक डिक्टेटर जज हैं, वो तो कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तारीख फैसला करेगी और तारीख में लिखा जाएगा। लोगों अब तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद ही लाइव कर दिया, लोग देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल जी ये अगले समी साहब 2-3 दिन बड़े अहम हैं। हमने कल ही वीडियो की थी कि 72 घंटे में ये इलेक्शन के वाले से भी चीज़ें फाइनलाइज होनी है, और साथ ही फिर अब तो ये इस्तीफे की वजह से मज़ीद डेवलपमेंट्स, कल फिर बल्ले की वाला मामला, फिर आज पीटीआई की टिकट और ये वो, तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो कल का जो दिन है, जुमे का दिन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और कल देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, और जो मज़ीद इस्तीफ़ों की बात हो रही है, आते हैं नहीं आते, और एजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा जब सामने आता है तो पता चलेगा कि उसमें क्या रीजंस लिखी हुई हैं। जब तक इस्तीफ़ा सामने नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, ये कुछ और भी खबर है जो मैं आपको अभी देता हूँ। मैं भी साथ साथ देख रहा हूँ, देखिए आप इतनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, समझ नहीं आ रही। और देखें, सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारा क्राइसिस क्या है? ये सारा क्राइसिस ये है कि ये एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो जेल में है और उसको सिस्टम से निकालना है, उसको यहाँ से
किसी तरीके से रुखसत करना है, उसकी पार्टी से बल्ला निशान लेना है और उसके नाम पर कुछ लोगों को जितवा कर, प्रेशर डालकर नवाज शरीफ को उसकी वजारत उज़्मा का वोट डलवाना है। ये है सारा क्राइसिस। पूरा पाकिस्तान जो है झोंक दिया है एक आग में इन्होंने। जो सबसे बड़ा एक पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है जिसको लोग देखते हैं कि शायद एंड पे हम जाएंगे तो वहाँ से हमें अल्लाह के बाद ये हमारी सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ उसका ये इन्होंने हाल कर दिया है। और जिस तरीके से केसेस को लिया जा रहा है, आज साइफर केस का भी फैसला आ गया, तहरीरी फैसला भी आ गया। वो मैं आज उसमें था भी, आप भी थे हाई कोर्ट में, मैं और आप हम बिल्कुल एक साइड पे बैठे हुए थे। उसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन कैमरा ट्रायल है, इन कैमरा ट्रायल जो है वो आज कलअदम हो गया और उसमें यही है कि जितना ट्रायल हुआ था इन कैमरा वो सारा वो भी कलअदम हो गया। और कहा मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कि बैक टू स्क्वायर वन, और वहीं से शुरू होगा जहाँ से इसको इन कैमरा किया गया था। हालांकि रिजवान अब्बासी ने कोशिश की उस वक्त कि जी वो 4 गवाह जो हैं 21 दिसंबर वाले वो तो इन कैमरा नहीं हुए थे और उनकी जो गवाही है उसकी आप कर लें। तो जैसा आपने कहा कि जब वो ऑर्डर ही रिकॉल नहीं हुआ तो फिर कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं? ऐसे ही है। तो ये तो सारे का सारा चलेगा। तो ये सूरत हाल है। अब जनाब पता नहीं हमाद क्या कह रहा है, तो हम ऐसे देख लें और फिर एंड करते हैं। हमारे एसोसिएट हैं जी, ये पता नहीं मुझे क्या कह रहे हैं। अब देखता हूँ मैं, कोई अगर अच्छी खबर आई है कोई तो इस वक्त सूरत हाल बड़ा मतलब अजीब है। अच्छा जी, ये कल अब खबर ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील पेश होंगे और उनमें हामिद खान साहब लीडिंग होंगे, अली जफर साहब भी होंगे और बैरिस्टर गौहर साहब भी होंगे। तो पीटीआई भी अपनी बड़ी, और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है, मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पीटीआई वाले नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ देगा तो उसके बाद इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि काजी साहब ने कहना था कि नहीं तो गल बिल्कुल ठीक है, तो मैं स्टे ऑर्डर देता हूँ और पीटीआई वालों को बुला लेते हैं, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन को इंसाफ देने के लिए तुले हुए हैं। ऐसी है, तुल गए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ख्याल है अब कल हम रात में अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर दोबारा आ जाएंगे लाइव, वरना फिर कल इंशाल्लाह। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि इस वक्त ये सूरत हाल है जी, और कल 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो बल्ला है इसका मामला चलेगा। लेकिन ये जो इजाज़ुल एहसन साहब का रेजिग्नेशन है, ये आज पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक स्याह तरीन दिन है। एक ऐसा पढ़ा लिखा जज जिसको इन्होंने झूठे रेफरेंसेस बनवाए हैं, जिसके खिलाफ नून लीग ने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की हुई थी। अब आप देखिएगा बड़ी शिद्दत से लॉन्च होगी, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सपोज किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। बहुत सारे लोग शायद ये कहते होंगे कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक महज़ब सोसाइटी में महज़ब लोग जो हैं इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। ये एक इंतहाई कदम है सूरत हाल को वाज़े करने के लिए जो इजाज़ुल एहसन साहब ने उठाया, और ये पूरी कौम इस वक्त जो है उसके लिए भी ये एक, मैं समझता हूँ एक तरह से एक जॉल्ट है, और इस जॉल्ट में वी नीड टू करेक्ट आवर एक्शंस, और हमें अपने हकूक़ के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए यकसू होकर हमें आगे बढ़ना है। और इलेक्शंस जो हैं बस अब पूरी कौम उसके लिए तैयार है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। और जैसे ही कोई इतला आती है हम दोबारा आपके पास आएंगे, और इंशाल्लाह स्टे ट्यून टू अस, और ये खबरें और सब कुछ हम आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।